19 जनवरी 1990 देश में आज तक का सबसे बड़ा एग्जोडस हुआ। कश्मीरी घाटी से कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर से बेदखल करके भगा दिया गया। नंगे पैर, नंगे शरीर उन लोगों को अपनी जगह छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया। खैर, तब से आज तक 31 साल होने को आए हैं और कश्मीरी पंडितों की हालत में कितना सुधार आया है, आइए जानते हैं। हिंदुस्तान, जहां रिलीजियस माइनॉरिटी को सर आंखों पे रखा जाता है, वहां पे 5000 साल पुराने एक एथनिक ग्रुप को रातों रात गायब कर दिया जाता है। ये कहाँ गए? इनको अपने ही घरों में, अपनी ही जगह पे रिफ्यूजीज बन के रहना पड़ता है। विमेन और बच्चे सबसे इजी टारगेट्स बनते हैं। विमेन का रेप होता है। लोगों को ज़बरदस्ती अपनी वैली से, कश्मीरी घाटी से भगाया जाता है। अगर मिलिटेंसी की बात करें तो 2016 की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो कि इंडियन आर्मी की रिपोर्ट्स है, उसके मुताबिक 2016 के बाद कश्मीर में जो मिलिटेंट्स का रेट है बढ़ने का, वो 16 से 200 पे जंप ज़रूर करा है। मगर अगर आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स की बात करें तो 2016 नवंबर 9 वो टाइम था जब देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था और उसके बाद स्टोन पेल्टिंग के लिए जो फंडिंग जाती है और टेररिज्म के लिए जो फंडिंग जाती है, जहां पाकिस्तान एक पैरेलल इकोनॉमी चला रहा था नकली नोटों की, उसमें कट आया था और उसके बाद से स्टोन पेल्टिंग और जो मामले थे टेररिज्म के, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। पुलवामा के साथ साथ कुछ एक अटैक्स ज़रूर हुए, लेकिन हिंदुस्तान ने उनका बहुत ही खड़े पैर जवाब भी दिया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 35 सालों में कोई भी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया था। और अब जब भारतीय जनता पार्टी, जिसको जब वो कुछ करती है तो लोग उसे फैसिस्ट बोलने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? अगर आप आगे की बात करें तो एब्रोगेशन ऑफ 370, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीर में कई फंडामेंटल राइट्स रिजर्व किए गए, क्योंकि कश्मीर को जो एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उसके कारण कश्मीर में फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया जो थे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है, बताती है, वो कश्मीर में नहीं थे, जो एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद है। इसमें राइट टू एजुकेशन तक आता है, यानी कि बच्चों पे कश्मीर के राइट टू एजुकेशन नहीं था एब्रोगेशन ऑफ 370 से पहले। तो इस पे गौर करने वाली बात है। 2014 के बाद आपकी पार्टी कश्मीर में एक्टिव हुई थी 2015 और 16 के बीच, और उसके बाद जितने ह्यूमन राइट्स कश्मीर में ख़त्म कर दिए गए, जितने जर्नलिस्ट को जेल कर दिया गया, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है उन्हें मार दिया गया, उनका कोई हिसाब नहीं है, उनकी कोई FIR नहीं करी गई, कुछ नहीं किया गया है कश्मीर में। उसके अलावा एब्रोगेशन ऑफ 370 की आपने बात बहुत अच्छी करी है, लेकिन उसको हटाने के बाद आज 2021 हो गया है जनाब, लेकिन अब तक कश्मीर में लॉकडाउन नहीं खत्म किया गया है। इसके अलावा कश्मीर में दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नारा भी कश्मीर की आम जनता, लोकल जनता ने ही उठाया था। मिलिटेंट्स बोल के कश्मीर के युवाओं को पिक कर लो, उन्हें मार दो, उसके बाद जो उनकी फैमिली है उन्हें FIR तक करने का मौका नहीं दिया जाता। वो रो रो के उनके माँ बाप खत्म हो जाते हैं, मगर आप उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। और अगर जर्नलिज्म, जिसको डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है, अगर उसकी बात करें तो कश्मीर की पुलिस किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी एक्टिविस्ट को बिना किसी वारंट के कभी भी, कहीं भी, किसी भी चार्ज के साथ पिक कर सकती है। ऐसे प्रावधान आपकी रूलिंग पार्टी ने कर दिए गए हैं। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है इंडिया की, जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। 2016-17 के बाद कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग और टेररिज्म जैसे मामले कम हुए हैं। स्टोन पेल्टिंग तो खत्म ही हुआ है, ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। और जहां तक बात फंडामेंटल राइट्स की, इंटरनेट को सिक्योर करने की, 4G 5G 3G लाने की है, तो ये सब तो वैसे भी कश्मीर में नहीं था ना पिछले 70 सालों से। और अब जब सरकार इसके अगेंस्ट, इसके तरफ कदम उठा रही है, कोई पहली सरकार आई है जो एक्चुअली में कश्मीरी पंडितों को देख रही है, तो उसको फैसिस्ट बोला जा रहा है, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। और जहाँ तक बात
आश्वासन देने की है कश्मीरी पंडितों को, तो जब एग्जोडस हुआ था तब उन्हें आश्वासन देने की जगह नेहरू और कांग्रेस के बड़े मंत्रियों ने, लीडर्स ने देश के अलग अलग जगहों पर रिफ्यूजी कैंप्स पहले ही सेटअप करा दिए थे। और जहां तक कश्मीरी पंडितों की बात है, जिनकी संख्या घाटी में 3.5 लाख से ज्यादा थी, आज वो सिर्फ 2500 रह गए हैं। और ये स्टैट्स 2014 तक के हैं। और गुजरात राइट्स, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अगर कश्मीर पंडितों के बारे में बोला गया है, उनका एग्जोडस इतना बुरा था, तो गुजरात राइट्स भी आई गेस मायने रखना चाहिए। कंट्री तो हमारी सेक्युलर है भाई, कहाँ दिक्कत है? गुजरात राइट्स जिसको आप बोलते हैं, उसकी शुरुआत 300 हिंदू लोगों की डेथ से हुई थी। 300 हिंदुओं की जो ट्रेन है वो जला दी गई थी। उसके बाद जो सब हुआ वो एक रिएक्शन था और उसको आप गुजरात राइट्स बोलते हैं। और जहाँ तक बात पंडितों की है, कांग्रेस ने उनके लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर 6 साल में इतना कुछ किया जा सकता है एक पार्टी द्वारा, तो कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है और वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, जो उन्होंने नहीं करा। यूएसए ने वीजा रोका मोदी जी का, यूके में एंट्री नहीं दी गई मोदी जी को। गुजरात राइट्स पूरे प्री प्लान थे, ये बात साफ है, पर एक्सेप्टेंस की कहीं ना कहीं राइट विंग में कमी है। इसके अलावा काजी सिबली जैसे जर्नलिस्ट को क्यों जेल कर दी जाती है? जर्नलिस्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अपना एक्सरसाइज करते हुए कश्मीर की जनता को जागरूक कर रहा है, तो दिक्कत क्या है? मत करिए ना उसे अरेस्ट, छोड़ दीजिए, जर्नलिस्ट अपना काम कर रहा है। मगर नहीं, बात सारी यही है, बीजेपी को अपनी ऑटोक्रेसी चलानी है, ये बात साफ है। और अगर कश्मीर में इतना ही पीसफुल माहौल है, तो क्यों आर्मी को रोज गन्स उठानी पड़ती है? क्यों मिलिटेंट्स के नाम पे इनोसेंट लोगों को मार दिया जाता है? और जब उनकी फैमिलीज अगर आ रही हैं तो उन्हें कोर्ट तक जाने दीजिए, उन्हें करने दीजिए एफआईआर, क्यों रोका जाता है? मत बनाइए उन पे प्रेशर। और जहां तक बात कश्मीर में डेवलपमेंट की है, मैं दोबारा ये बात बोलना चाहूंगा कि कश्मीर में फास्ट इंटरनेट लाइए, 3G 4G 2G कुछ तो लाइए। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में लॉकडाउन लगाया गया था, आज 2021 का जनवरी पार होने वाला है, लेकिन अब तक कश्मीर में लॉकडाउन नहीं हटाया गया। ये बात अपने आप में हर चीज का प्रमाण है कि आपका एब्रोगेशन ऑफ 370 कितना सक्सेसफुल रहा है, कितना कश्मीर के लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है, और उसके अलावा कश्मीर में पिछले 1.5 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये बात बहुत ही साफ है। तो ये थे लेफ्ट के राइट और राइट के लेफ्ट पे कुछ सवाल और इल्जाम। दिस इज लेफ्ट टू राइट टॉक्स विद हर्षद गुलाटी। सी यू इन द नेक्स्ट शो। बाय बाय टिल देन।